दुबई और अबू धाबी जैसे सुरक्षित शहर अब जंग के मुहाने पर है। पिछले 5 साल में संयुक्त अरब अमीरात यूएई की विदेश नीति ने उसे दुनिया के नक्शे पर चमक तो दी, लेकिन साथ ही पैदा कर दिए कई ताकतवर दुश्मन। अब्राहम समझौते से लेकर ईरान युद्ध तक, क्या यूएई की इजराइल से बढ़ती नजदीकी उसे खाड़ी का अगला टारगेट बना देगी? संयुक्त अरब अमीरात, जिसे अब तक प्रवासियों के लिए जन्नत और निवेश के लिए सबसे सुरक्षित देश माना जाता था, आज एक गंभीर सुरक्षा संकट का वो सामना कर रहा है। पिछले 5 सालों में यूएई के दुश्मनों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है। आज सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, सोमालिया, यमन और सूडान जैसे 12 देश यूएई के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। इनमें से अधिकांश यूएई के पड़ोसी ही हैं। ईरान ने तो यूएई पर अब तक कम से कम 2500 छोटे बड़े हमले कर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या खाड़ी में अगला युद्ध यूएई की जमीन पर लड़ा जाएगा? यूएई के लिए मुश्किलों की जो शुरुआत है वो 2020 में अब्राहम समझौते यानी कि अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ हुई। इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करना अरब देशों को रास नहीं आया। इतना ही नहीं, ईरान के खिलाफ युद्ध में यूएई ने न सिर्फ अपनी जमीन अमेरिका को इस्तेमाल करने दी, बल्कि खुफिया जानकारी देकर भी उनकी मदद की। जब पूरा खाड़ी क्षेत्र ईरान पर हमले के खिलाफ था, तब यूएई का यह कदम उसे मुस्लिम देशों की नजर में विलन बना गया। यूएई सिर्फ इजराइल की वजह से ही नहीं दर्शकों, बल्कि अपनी क्षेत्रीय राजनीति के कारण भी अलग थलग पड़ गया। पहली बात की जाए सऊदी अरब की, तो सूडान और यमन के संघर्ष में जो है अलग गुटों का उन्होंने समर्थन किया, और वहीं पर ओपेक से भी बाहर होकर सऊदी अरब के साथ यूएई के बीच जो है तनाव उनका चरम पर चला गया। दूसरी बात की जाए पाकिस्तान की दर्शकों, तो यूएई की सुरक्षा में बड़ा रोल निभाने वाली पाकिस्तानी सेना के साथ भी हाल के दिनों में उनके रिश्ते बिगड़े हैं। सीरिया की बात की जाए, जब सब सुन्नी देश बशर अल असद से दूरी बना रहे थे, तब यूएई ने वहां अपना दूतावास खोलकर सबको चौंका दिया था। देखिए, यूएई की कुल 11 मिलियन की आबादी है, यानी कि 1.1 करोड़ की आबादी है, जिनमें से 90% विदेशी नागरिक है। इनमें सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है, जो कुल आबादी का 38.45% है। अगर यूएई पर हमला होता है तो न सिर्फ इसकी अर्थव्यवस्था तबाह होगी, बल्कि करोड़ों प्रवासियों की जान पर भी बनाएगी। यही वजह है कि यूएई अब दक्षिण कोरिया जैसे देशों से हथियार खरीदकर अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करने में जुट गया है। ईरान युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। अगर आज यूएई पर हमला होता है तो उसे अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। क्या इजराइल से बढ़ती दोस्ती की कीमत यूएई को अपनी सुरक्षा देकर चुकानी पड़ेगी? आपको क्या लगता है, क्या यूएई को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए? क्या इजराइल की दोस्ती यूएई के लिए महंगी पड़ रही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।